मेरा क्या कसूर था। मीरा अपने हाथ में एक सूटकेस लेकर घर से जा रही थी। उसका भाई मीरा को मायके लेकर जा रहा था। मीरा ने आंसू भरी आंखों से अमित की तरफ देखा और अमित उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसकी नज़रों में बहुत सारे सवाल थे और अमित के पास न तो उन सवालों के जवाब थे, ना ही मीरा के लिए धीर भरे शब्द। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि मीरा घर से बाहर जाते समय अपने बड़ों का बिना पैर छुए जा रही थी और घर के चौखट पर आकर रुक गई। उसे पुराने दिन याद आ गए। 8 साल पहले इसी चौखट को लांघकर इस घर में आई थी। घर आने के बाद उसके कला गुणों का, उसके कामों का हमेशा ही गुणगान होता था और अमित तो हमेशा मीरा के आगे पीछे घूमता। उन दोनों का लव मैरिज एकदम कॉलेज के दिनों से प्यार था। शादी के लिए मीरा के घर से थोड़ा विरोध हुआ था, क्योंकि अमित के घर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी और अमित की नौकरी भी साधारण थी। मीरा के घर वाले उससे अमीर थे, इसलिए उसके माता पिता को लग रहा था कि वह उस घर में खुश नहीं रह पाएगी। मीरा के जिद के आगे माता पिता की एक न चली। उसने कहा, मैं अमित के उस परिस्थिति में भी खुश रहूंगी। आखिरकार उसके माता पिता मान गए और उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर धूमधाम से शादी करवा दी। मीरा ने भी अपने ससुराल आकर सबका मन जीत लिया। उसने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। अमित से किसी भी चीज़ की डिमांड कभी नहीं की। अमीर परिवार से आकर मीरा ने घर के कामों को सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। शादी के शुरुआती दिन तो बहुत ही हंसी खुशी से बीत रहे थे। मीरा की सास तो उसकी तारीफ करते नहीं थकती, पर मीरा और अमित को बच्चे की आस थी। शादी को 2 साल हो गए थे, पर अभी घर में कोई बच्चे की खुशखबरी नहीं थी। उसकी सास मीरा को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आज नहीं तो कल बच्चा हो जाएगा। इसलिए सब निश्चिंत हो गए। साल भर बीत गया, फिर भी मीरा की गोद नहीं भरी। इसलिए उसकी सास ने 1-2 और डॉक्टर को दिखाया, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार सब ने भगवान से मन्नत मांगी। मीरा ने भी भगवान से बच्चा होने के लिए मन्नत मांग ली, लेकिन उसकी झोली खाली रही। दिन गुजरते जा रहे थे। अब घर वालों का व्यवहार उसके प्रति बदल चुका था। पहले उसकी हर एक काम की तारीफ हुआ करती थी, पर अब कोई उसे पूछता भी नहीं। सासू माँ ने तो उससे बोलना भी छोड़ दिया था। अब सिर्फ उसे ताने कसने के लिए ही अपनी जबान चलाती। पहले सब कहते थे, हमारा नसीब बहुत ही अच्छा था कि मीरा जैसी बहू मिली है, पर आज वही लोग कहते हैं, अमित को फंसाकर इस घर की बहू बन गई, घर को एक वारिस नहीं दे सकती। ऐसे ताने अब उसे रोज़ सुनने पड़ते हैं। पहले अमित ने मीरा का साथ दिया और बाद में अपनी माँ के आगे उसका कुछ नहीं चलता पाता था। कई बार अमित के सामने उसका अपमान होता तो वह चुपचाप खड़ा रहता। मीरा को इन सब से बहुत दुख होता, पर अमित से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी, इसलिए सब कुछ सहन कर लेती। इसी बीच मीरा के पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। पिता के जाने के दुख से वह और भी हताश हो गई। उसके बड़े भाई ने इस दौरान उसका बहुत साथ दिया। ऐसे दुख में सासू माँ के कड़वे ताने और समाज में बांझ औरत कहे जाने का दर्द वह बहुत सहन करती थी। मीरा इसी आस पर जी रही थी कि मेरी भी गोद भरेगी, पर इसके आगे की ज़िंदगी और भी कांटों भरी है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन मीरा की ननद घर आई। उसने अपनी पहचान के रिश्तेदार की लड़की का रिश्ता अमित के लिए बताया। किचन में काम कर रही मीरा को यह बात सुनाई दे, इसलिए उसकी ननद जानबूझकर जोर जोर से यह बात कर रही थी। अमित की दूसरी शादी की बात सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, पर दूसरे ही पल उसने अपने आप को संभाला और कुछ सुना ही नहीं ऐसे दिखाते हुए अपने ननंद को चाय और नाश्ता ले गई। उसे पता था ननंद चाहे कितना भी कहे पर अमित कभी भी दूसरी शादी के लिए राजी नहीं होगा, लेकिन उसका यह भरोसा जल्दी ही टूट गया। सासू माँ और ननंद के कहने पर अमित बच्चे के लिए दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया। यह सुनकर मीरा पर तो चारों तरफ से दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। पहले माँ बनने का सुख उसे नहीं मिला और अब तो उससे पत्नी का भी अधिकार छीनने की तैयारी हो रही थी। जिस आदमी से प्यार करके उसको सब कुछ दिया, उसके लिए अपने माता पिता से लड़ी, आज उसी अमित ने ऐसे ज़िंदगी के सफ़र में अकेले छोड़ दिया। यह सब सोचकर उसे बहुत ही दुख हो रहा था। पर जब अमित ने कहा मैं तुम्हें दूसरी शादी के बाद भी रखने के लिए तैयार हूँ, तब मीरा बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। तभी उसने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और वह उसे लेने आ गए। वह अपने भाई के साथ मायके निकल आई। मीरा के मायके में भी इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। पहले जहाँ घर में उसकी माँ की चलती थी, वहाँ अब भाभी राज करती है। मीरा के आने से उसकी भाभी जरा भी खुश नहीं थी। वह हमेशा के लिए मायके रहेगी, यह बात भाभी को बहुत चुभती थी। अपने पति के सामने कभी भी मीरा को कुछ नहीं बोलती, पर उसके पीछे मीरा को बहुत ताने मारती, मीरा को भला बुरा कहती। पर मीरा ने कभी इस बारे में अपने भाई से कुछ नहीं बताया। मेरी वजह से इनके सुखी परिवार में कोई कलेश ना हो, इसलिए वह सब कुछ सहन कर लेती। अब तो उसके माँ का भी घर में ज़्यादा कुछ नहीं चलता था। मीरा को तो किचन में किसी चीज़ को छूने की भी मनाही थी। उसकी परिस्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। उसके माँ को उसका दुख समझ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन मीरा के भाई ने अपने पत्नी से ऐसे रवैये का कारण पूछा तो भाभी बहुत झगड़ा करने लगी और पूरे घर को सिर पर उठा लिया। इसलिए अब भाई भी ज़्यादा नहीं बोलता। ऐसे में एक दिन एक रिश्तेदार ने मीरा के लिए रिश्ता लाया। लड़के का नाम दीपक था। दीपक को एक 5 साल का बेटा था और साल भर पहले एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। एक बेटा है, अब बच्चा नहीं हुआ तो भी चलेगा, इसलिए रिश्ते के लिए दीपक तैयार हो गया। मीरा के घर में दीपक का यह रिश्ता सही लग रहा था, पर मीरा की शादी और संसार में अब कोई रुचि बची ही नहीं थी। उसने घरवालों से सीधे ही कहा, मैं सब सहन कर लूँगी पर दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। मीरा की माँ और भाभी बहुत मन से चाहते थे कि उसकी और दीपक की शादी हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था मीरा अपना पूरा जीवन ऐसे अकेले नहीं गुजार सकती। एक तो उसे कोई संतान नहीं थी और उसकी भाभी उसे मायके में कभी खुश नहीं रखेगी। दीपक के साथ वो खुश रहेगी, क्योंकि दीपक को मीरा के बारे में सब कुछ पता था। फिर भी वह शादी के लिए तैयार था। मीरा को लगा मुझे शादी का सुख मिले या न मिले, पर उस बिन माँ के बेटे को माँ का प्यार मिलेगा और मुझे भी बेटे का सुख मिलेगा। इसलिए बेमन से ही सही मीरा शादी के लिए मान गई। घर में सभी खुश हो गए। माँ को उसका संसार फिर से बच जाएगा, इसकी खुशी थी। उसकी भाभी को एक बार ननंद घर से निकल जाएगी, इसकी खुशी थी। दोनों घरों में रिश्तों की बात चली और साधारण तरीके से दीपक और मीरा की शादी हो गई। अपनी पहली शादी से अवहेलना और दुख सहन करने से मीरा को दूसरी शादी से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। वह शादी करके दीपक के घर आ गई। दीपक का 5 साल का बेटा साहिल मीरा के सामने आ कर खड़ा हो गया। माँ, दादी ने बताया था आप मेरी नई माँ हो, मैं तुम्हें माँ कहकर बुलाऊँ तो चलेगा क्या आपको? उस छोटे से बच्चे के मुंह से माँ शब्द सुनकर मीरा का दिल भर आया। जो शब्द सुनने के लिए वह इतने सालों से तरस रही थी,
वह आज सुनते ही मीरा का संकोच तुरंत दूर हो गया। उसने बेटे को गले लगाया। उसके आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह पल देखकर सारे घर वालों का दिल भर गया और उसी क्षण मीरा साहिल की माँ बन गई। दोनों ने अपने मन से एक दूसरे को अपना लिया था। अब तीनों का जीवन धीरे धीरे समृद्ध हो रहा था। मीरा और दीपक भी एक दूसरे को समझ रहे थे। धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ रहा था। दोनों का जीवन बहर रहा था। ऐसे में एक दिन मीरा छत पर कपड़े सुखा रही थी कि अचानक वह चक्कर खाकर गिर गई। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। दीपक और साहिल बहुत ही घबरा गए थे। जब डॉक्टर ने बताया कि मीरा माँ बनने वाली है तो साहिल और दीपक खुश हो गए। मीरा को पल भर अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, पर जब उसे समझा कि मैं सचमुच माँ बनने वाली हूँ तो उसके आंखों में आंसू आने लगे। समाज ने जो बाचपन का कलंक लगाया था, आज वह कलंक मिट गया। जिस दिन की राह मीरा इतने सालों से देख रही थी, वह दिन ऐसे अचानक आ गया था। उसकी माँ और भाभी भी बहुत खुश हो गए थे। कुछ ही महीने बाद मीरा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। साहिल ने बड़े प्यार से अपनी बहन का नाम खुशी रखा। खुशी के आने के बाद मीरा और दीपक की फैमिली पूरी हो गई थी। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। इन दोनों का प्यार देखकर सब बहुत खुश हो गए थे। इधर मीरा का पहला पति अमित अभी भी उसे याद करता था। मुझ में ही दोष होते हुए इन सब की सज़ा तो मीरा ने ही सहन किया। उसका क्या कसूर था, यह सोचकर वह आज भी ठीक से सो नहीं पाता। मीरा के जाने के बाद दूसरी पत्नी भी उस घर में टिक नहीं पाई और आज जिंदगी के इस मुकाम पर वह अकेला हो गया। इन सब का जिम्मेदार अमित खुद को मानता था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।